होगा ना, ये कोई ऐलान होगा, ना सरकार के काबू की बात रहेगी, ना प्रशासन के काबू की बात रहेगी। ये जितने भी व्यापारी है ना, सारे दुखी आपने देखा हुआ। सुनील भाई जी ने कहा व्यापार मिलने वाजी बड़ी सुगंधित वातावरण में वातावरण में कुछ बेशर्म लोग तो पहुंचे, बाकी ज्यादातर लोग पहुंच नहीं पाएंगे। आप बेशर्म पहुंच गए कुछ बेशर्मी करके पहुंचे, जिले में जाना ही पड़ेगा। क्या कमी है अपने सेक्टरों की मार्केट है जी, अग्रवाल जी की मार्केट में DRD, LIC बिल्कुल बुरा हाल हो रहा है। उनको मतलब क्या प्रधान जी, जो आप ये अनशन शुरू कर रहे हैं, इसके पीछे आपका मकसद क्या है? हमारा मकसद ये है, शहर में जितनी समस्याएं हैं सड़कों को लेके, आज ये अनशन है। शहर की जो दुर्गति हुई है, आप देख रहे हो रानी तालाब में कम से कम 1-1.5 साल से पानी नहीं है, मछलियाँ मरी पड़ी हैं, जो दुर्गंध एरिया हो गया है, बदबू उठ रही है, बीमारी फैल रही है। इस बात को लेके हम धरना दे रहे हैं। दूसरा हमारा विषय ये भी है, जैसे नगर परिषद में जो अधिकारी हैं, जो आज जो बड़े अधिकारी आते हैं, उनका तो तबादला जल्दी हो जाता है। जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो नगर परिषद में लाइन लगी हुई है, चाहे RD के नाम से वहाँ भी लाइन लगी हुई है, चाहे नक्शा पास कराने की बात हो, अधिकारी कोई काम नहीं करते, सिर्फ पैसे लेने की बात करते हैं, रिश्वत लेने की बात करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसी प्रकार सड़कों में भी बहुत बड़े घोटाले हुए हैं। जहाँ जहाँ सड़कें बनी हैं, वहाँ सड़कें टूटी पड़ी हैं, और पैसा तो पानी की तरह बहा दिया, लेकिन प्लानिंग के तहत नहीं। अमृत योजना जो चल रही है, इस अमृत योजना ने पूरे शहर का भट्ठा बिठा दिया। आज शहर में इतने एक्सीडेंट होते हैं रोज़, कहीं मोटरसाइकिल गिरती है, लोग चोटिल होते हैं, और कई जान भी जा चुकी है। लेकिन शासन और प्रशासन का इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं। विशेषकर हमारे जो डिप्टी CM है, ये कहा करते थे हम जिंद को राजधानी बनाएंगे। ये राजधानी दिख रही है आपने क्या? डिप्टी CM हमारे जिंद में आते हैं, केवल पैसा इकट्ठा करने के लिए आते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये ठेकेदारों से पैसे वसूलने के लिए आते हैं, अधिकारियों से पैसे वसूलने के लिए आते हैं। ये शहर में किसी कोई इन्हें सड़क नज़र नहीं आती टूटी हुई। ये जो जींद की रानी तालाब की सड़क का मामला है, ये तो काफ़ी टाइम से लंबित है, तो क्या आप लोग इसको ये देख रहे हैं कि चुनावी मुद्दे को लेकर आप इसको बनाना बिल्कुल कोई चुनावी मुद्दा नहीं। चुनावी मुद्दा हम जो भी बैठे हैं, सामाजिक संस्थाएँ हैं जिनकी जवाबदेही है, जिन्होंने चुनाव लड़ना है, वो तो हमारे बीच में आए ही नहीं। विधायक की अहम जिम्मेवारी बनती है। 4 बार विधायक को चुन के भेजा जिनकी जनता ने, पार्षदों को चुन के भेजा है, ना तो कोई पार्षद नज़र आ रहा है, ना कोई विधायक हमारी आवाज़ उठा रहा है। ये सामाजिक संस्थाएं हैं कि जो शहर की आवाज़ उठा रही है। अगर आज भी आपकी इस मांग के ऊपर प्रशासन ध्यान नहीं देगा तो आगे आपका क्या रहेगा? मैं ये बताऊं, जो टीम अन्ना ने एक कार्यक्रम रखा है, और पार्लियामेंट भी एक साझा कार्यक्रम है। ये जो प्रतिनिधि आए हुए हैं, ये प्रतिनिधि ट्रेड यूनियन के प्रधान हैं। अगर प्रशासन नहीं जागा, सरकार नहीं जागा, बहुत बड़ा आंदोलन हो सकता है। फिर हम रास्ते भी रोकेंगे, फिर कानून अपने हाथ में भी लेंगे, फिर प्रशासन हमारे बीच में आएगा भी कि आप कानून हाथ में क्यों ले रहे हैं। अब प्रशासन नहीं जाग रहा है, कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है प्रशासन। शासन और प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है, जवाबदेही बनती है। ये जनता के लिए अधिकारी बनते हैं, जनता के सेवक बन के काम करना चाहिए इन्होंने। ये आम जनता बैठी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये राजनीतिक पार्टियों के लोग नहीं बैठे। राजनीति जिन्होंने करनी है, जिन्होंने चुनाव लड़ने हैं, वो तो हमारे बीच में आते ही नहीं, वो पब्लिक के बीच में आते नहीं। एक चुनाव लड़ने का मकसद उनका होता है। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप सीधे तरीके ना कह करके लातों के भूत बातों से नहीं मानते। बिल्कुल नहीं मानते, और मनाना पड़ेगा इनको, लातों से ही बनाना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन जब इनके खिलाफ हम खड़े होंगे ना, जो ये इनकी कार्यशैली है, चाहे विधायक की है, चाहे पार्षदों की हो, चाहे चेयरमैन की है, इनकी कार्यशैली के खिलाफ एक बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा होगा जब इनकी आंखें खुलेंगी। सुनील जी, आपने जो आज अनशन रखा है, इसके लिए तो महावीर जी ने बता दिया क्या के विषय है। अगर फिर भी आप किस रूप में इस आंदोलन को ले जाना चाहेंगे? मैं थोड़ा सा विषय को और थोड़ा सा क्लियर कर दूँ। प्रशासन और सरकार की जो उदासीनता है, उदासीनता उसे कहते हैं कि लोग समस्याओं से ग्रस्त हैं और उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देना। सड़कें टूटी हुई हैं लेकिन उनको सड़कें अच्छी लग रही हैं। सीवरेज जाम है लेकिन उनको सीवरेज ठीक लग रहे हैं। आवारा पशु हैं, उनको दिख नहीं रहे। छतों पे बंदर हैं, उनको दिख नहीं रहे। दफ्तरों में भ्रष्टाचार है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के नेता ये कहते हैं कि हमने भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा
बना दिया है। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं। लगभग 2-1 महीने पहले विधायक महोदय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने अब जींद विकास के लिए 16 करोड़ कुछ इस तरह की बातें कही थी, और सीवरेज व्यवस्था के लिए भी, डिफेंस कॉलोनी के लिए भी उन्होंने कहा था भाई मैं इतना पैसा लेकर के आऊँ। उस टाइम आपने उनके आगे क्या रखा था? मैं एक बात कह रहा हूँ कि सुपर सकर जो सीवरेज की खोलने की मशीन है वो पिछले 5 साल से चर्चाओं में है। क्यों नहीं? क्या जींद जिले को वो नहीं मिलनी चाहिए? क्या हमारे PWD मंत्री होते हुए क्या सफीदो रोड का ये हाल किसी और शहर में हो सकता है कि बीच में डिवाइडर उठा ले जाए, कोई किसी तरह टकराए? क्या रानी तालाब की जो सड़क है जहाँ से 75% लोग शहर से निकलते, क्या ऐसा हाल हो सकता यदि यहाँ का प्रतिनिधित्व डिप्टी CM करते? यदि विधायक सरकार में होता, क्या आवारा पशु इस तरह के नुकसान लोग करते? जिनके पिताजी को एक खागड़ ने मार दिया था और वो घायल होकर काफ़ी दिन अस्पताल में रहे थे, क्या विधायक यदि जागते तो क्या आवारा पशु आज महिला और पुरुषों को परेशान करते? क्या बाज़ारों में इतना तंग लोग, दुकानदारों की अपनी जिम्मेवारी छोड़ दी कि आपकी अपनी जिम्मेवारी है कि व्हीकल ठीक करवाना, शहर में एक भी पार्किंग की व्यवस्था नहीं बनाई। आप इससे बड़ा उदाहरण क्या गए? बस स्टैंड के पास एक चौक है, उसको बैरिकेड लगा के छोड़ दिया गया है, वहाँ रेड लाइट की प्लानिंग है, लेकिन जब तक रेड लाइट नहीं बनती, क्या उसकी एक योजना नहीं बनाई जानी चाहिए कि वो डिवाइडर हटा दो, बस स्टैंड बाहर चला गया वो डिवाइडर हट जाए? इस तरह की कोई, आप रेड लाइट की बात करें, जींद में पहले 2 जगह रेड लाइट लगी थी, एक पुलिस अधीक्षक निवास के पास और एक पटियाला चौक पे, उसको ही नहीं संभाला गया। तीसरी लाइट को आप क्या संभालोगे? संभाला तो रानी तालाब भी नहीं गया आपके पीछे। शहर की जनता ने नंदी सड़ाएँ बनाई, शहर की जनता ने रानी तालाब में पानी भर दिया, शहर की जनता ही टॉयलेट चलाती है। यहाँ के जो नेता और अफसर हैं वो तो उस ठेके को, जिसमें शहर की जनता 7 लाख रुपए में अच्छे से सफाई करवाती थी, वो 85 लाख रुपए महीने तक ले गए हैं। अब क्या है, हम तो अनशन करके, एक और बात है, हमें जनता भी जगानी पड़ रही है। आज इस बांस के कारण काफ़ी लोग वापस चले गए, भाई यहाँ तो बदबू आ रही है, तो हम, लेकिन वो सोशल मीडिया आप लिखेंगे ज़रूर। अब आगे प्रक्रिया क्या रहेगी? प्रक्रिया है, ये निरंतर प्रक्रिया है। वो अपनी प्रक्रिया चला रहे हैं, वो प्लानिंग बनाते हैं अपने विकास की, वो प्लानिंग बनाते हैं अपने आप को ऊपर ले जाने की। हम प्लानिंग बना रहे हैं अपने शहर को ऊपर ले जाने की, अपने शहर को साफ कर रखने की। आप प्लानिंग बना रहे हैं उनकी टांग खींचने? ना, बिल्कुल हमने कभी किसी जनप्रतिनिधि की टांग नहीं खींची। हम बार बार इसी सरकार को वोट देके, केवल कि एक केंद्र सरकार से लेकर, हम ऐसा कोई मौका नहीं देना चाहते थे कि भी विपक्ष में कोई एक हल्का ही बैठ जाए, एक वार्ड भी बैठ जाए। हमने पूर्णतया समर्थन करा इनको। 31 में से 28 पार्षद चेयरमैन के साथ। क्यों नहीं आप ऐसा काम कर पा रहे? एक अमृत योजना ने सारा शहर बीच बढ़ा दिया। आप अपनी जींद की जनता को क्या संदेश देना? जनता को संदेश ये देना चाह रहे हैं, भाई जहाँ बैठे हो वहाँ आप जागरूकता की बातें करो। आपके पास ये मोबाइल है, सोशल मीडिया है, जिस पे CM को भी टैग करो, PM को भी टैग करो, MLA को भी टैग करो। उनकी राम राम करने की बजाय उन्हें ये बताओ कि ये समस्याएं हैं। उनको चाय पिलाने की जगह ये नहीं, चाय पिलाओ, मैं उनको चाय पिलाओ, दुष्यंत का खाना करो, अपने उस गली में करो जहाँ सड़क टूटी हुई है। देखियो जी, यहाँ सड़क टूट रही है, मैं उनको बुलाओ। उनका विरोध करने का बहुत टाइम है, चुनाव में विरोध भी कर देंगे उनका। हम उनका विरोध करने की कह ही नहीं रहे किसी जनता को। हम कह रहे हैं कि उनको घर चाय पे बुलाओ और अपनी समस्या दिखाओ। अपना सीवरेज खराब, उनको ये ना कहो जी सीवरेज खराब है, उनको जी चाय पे आओ। बड़े शहर से आएंगे वो, वहाँ समस्या दिखाओ उनको, फिर अधिकारियों तक पहुँचेगी। धन्यवाद।